नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑपरेशन क्लीन चलाकर पुलिस ने पकड़े 124 बदमाश। नवरात्रि पर्व में नहीं होगा मेले का आयोजन। और परीक्षा शुल्क वापस करने विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों राजनांदगांव शहर में 3 दिनों के भीतर 2 हत्याओं के होने से पुलिस सख्ते में आ गई। इसी कारण है कि ऑपरेशन क्लीन चलाकर बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। आदतन बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाकर अपराधियों का सफाया करने में जुटी पुलिस ने राजनांदगांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, माफी बदमाश और वारंटियों की धरपकड़ के लिए अपराधियों के घरों व उनके संभावित ठिकानों में दबिश दी, जिसके तहत 2 दिनों में पुलिस ने 124 आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को पकड़ा है। पुलिस की पकड़ में आए इन 124 आदतन बदमाशों में से 15 लोगों के पास हथियार मिले हैं, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं बाकी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन बदमाशों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आदतन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत मतलब यहाँ पे लगातार 2 मर्डर्स यहाँ पे हुआ है, जिसका कारण कोई ना कोई जुआ एवं कोई पुराना यहाँ का बाहुबली टाइप में जो रहते हैं, उन्हीं का जो रंजिश में ही ये लोग मारपीट में ये हुआ था। तो इसी अंतराल में हम लोग जितने भी यहाँ पे गुंडा बदमाश जो हमारा थाना का रिकॉर्ड में है, सो उन लोगों को हम लोग पकड़ दकड़ किए हैं। उसी के अंतर्गत में इनको प्रतिबंधक कार्रवाई के द्वारा उन लोगों को बंद किया गया है। तो अभी ताकि कोई भी जहाँ पे जो जुआ कट्टा सट्टा एवं जो कोई भी आर्म्स एक्ट या लिक्कर का जो कोई भी करते हैं, तो इन सब लोगों को एक बार राउंड ऑफ करके इन लोगों को हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। टोटल अराउंड 126 पीपल जो है हमने पूरा राजनांदगांव का अलग अलग थाना एवं पीएस में। अभियान कब तक करेंगे? अभी ये जो कोई भी जहाँ जब ये कोई बदमाश मिलेगा तो उन लोगों को तो हम लोग पकड़ के कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। राजनांदगांव शहर में गैंगवार के चलते हुई हत्या की वारदात को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस भी 3 दिनों के भीतर हुए इस दोहरे हत्याकांड व 2 अन्य लोगों पर हुए जानलेवा हमले में शहर में शांति व्यवस्था कायम के लिए इन निगरानी बदमाशों की धरपकड़ शुरू की है। राजनांदगांव पुलिस ने लालबाग थाना क्षेत्र से 35, सोमनी थाना क्षेत्र से 4, चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र से 13, बसंतपुर थाना क्षेत्र से 12, सुरगी थाना क्षेत्र से 10 और कोतवाली थाना क्षेत्र से 14 आरोपियों सहित अन्य क्षेत्रों से कुल 124 आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों में से पुलिस ने कुछ के पास से तलवार, चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किया है। सभी आरोपियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के अलावा अन्य विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन 124 आदतन अपराधियों का कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोरोना टेस्ट भी करवाया है, जिसमें से 4 निगरानी बदमाश कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। बहरहाल पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत गुंडे मावलियों से शहर को साफ करना चाह रही है। इसके तहत इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मेला इस बार कुआर नवरात्रि को नहीं होगा। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बढ़ते कोरोना मरीज के चलते मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में कुआर नवरात्रि का पर्व कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। चैत नवरात्रि की भांति इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आहूत की गई।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण के चलते कुंवार नवरात्रि का पर्व सादगीपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह बैठक में निर्णय लिया कि मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में कुंवार नवरात्रि का मेला आयोजित नहीं होगा और परंपरागत रूप से माता की पूजा अर्चना की जाएगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में बताया कि डोंगरगढ़ शहर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इसीलिए यहाँ पंडाल नहीं लगाए जाएंगे और पदयात्रियों को भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में चारों तरफ से लोग आते हैं, इसीलिए पहले से ही नवरात्रि मेला निरस्त होने की सूचना रेलवे एवं आसपास के जिलों को पत्र के माध्यम से सूचना दी जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुनादी के माध्यम से मेला नहीं होने के संबंध में सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि कुंवार नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। 17 अक्टूबर से ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि ज्योति कलश प्रज्वलन सहित हवन पूजन विसर्जन का कार्य संपादित होगा, लेकिन बाहर से आने वाले दर्शनार्थी के लिए मंदिर दर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कुंवार नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें 17 तारीख को माता जी की ज्योति कलश प्रज्वलित होगी और मंदिर में जो अभिषेक आरती पूजा सचंडी यज्ञ और ज्योति कलश प्रारंभ से लेकर हवन अष्टमी हवन और विसर्जन का ये कार्य जो है वो संपादित होगा। और साथ ही साथ जिला प्रशासन की जो अभी बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए मंदिर दर्शन जो है वो बंद रहेगा और बाकी पूजा अर्चना और बाकी चीज़ें जो है वो यथावत रहेंगी। जूथ वगैरह को लेकर के भी कुछ निर्देश मिले होंगे? ज्योति कलश पूजा पाठ यज्ञ वगैरह में कहीं कोई वो नहीं है, जैसा मंदिर की परंपरा के अनुसार जो चला आ रहा है वैसा होगा। मेले की स्थिति को लेकर क्या निर्देश? मेले की स्थिति को लेकर उनका कहना ये हुआ कि जहाँ पे गैदरिंग अधिक होगी वहाँ पे मेला जो है आयोजन ऐसे भी राज्य शासन और केंद्र शासन की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार मेला और लोग जहाँ पे इकट्ठे हों वो चीज़ें नहीं होंगी। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियात बरता जा रहा है। ट्रस्ट समिति इस संक्रमण से लड़ाई में शासन प्रशासन के साथ है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम, जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी सहित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रघुवर प्रसाद अग्रवाल, मंत्री एवं सदस्य नवनीत तिवारी, संजय अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल उपस्थित थे। कालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। वेस्लियन हिंदी स्कूल के छात्रों ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाकर जनहित के लिए इसको कलेक्टर को सौंपा है। कोरोना वायरस के बीच इससे बचाव के लिए कई तरीके शासन प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक हैंड सैनिटाइज़र है। कोरोना से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइज़र का चलन भी काफ़ी बढ़ा है। वहीं हैंड सैनिटाइज़र की आधुनिक मशीनें भी बाज़ार में आ गई हैं। हैंड सैनिटाइज़र मशीन को लेकर छात्र कई आविष्कार भी कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के वेस्लियन हिंदी मीडियम स्कूल के छात्रों ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन बनाया है। इस मशीन को छात्रों ने जनहित में कलेक्टर को भेंट किया है। के सामने उनको ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे भेंट किया है, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र का काम करता है। सर, हम यहाँ जिला महोदय को हमारे द्वारा बनाए गए हैंड सैनिटाइज़र को हम भेंट करने आए थे। क्या कलेक्टर साहब के पास गए सीधा और उनसे देखा उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट। वेस्लियन हिंदी मीडियम स्कूल के छात्रों ने हैंड सैनिटाइज़र मशीन बनाकर पहले अपने स्कूल परिसर में लगाया और इसका उपयोग किया। इसके बाद इसी तरह का एक हैंड सैनिटाइज़र बनाकर कलेक्टर कार्यालय के लिए छात्रों ने दिया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शाइन बोर्ड से मिल रही गलत जानकारी। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में लगे शाइन बोर्ड में आज भी पुराने पार्षद और महापौर की तस्वीर लगी हुई है, जिसके कारण लोगों को गलतफहमी हो रही है। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में पार्षद, महापौर की तस्वीर व उनके नामों की जानकारी को लेकर लगाए गए शाइन बोर्ड अब तक दुरुस्त नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को उस वार्ड के पार्षद व शहर के महापौर की गलत जानकारी मिल रही है। शहर में अधिकांश वार्डों में लगे इस तरह के बोर्ड में पूर्व पार्षदों का नाम अभी भी दर्ज है, तो वहीं पूर्व पार्षदों व पूर्व महापौर का फोटो भी अब तक चस्पा है, जिससे लोग वार्ड पार्षद कौन है यह जानने भ्रमित भी हो जाते हैं। वहीं राजनांदगांव शहर के कई वार्ड के परिसीमन के बाद वार्ड क्रमांक व वार्ड के नाम भी बदल गए हैं।
लेकिन नगर निगम द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड में अधिकांश वार्ड के पुराने वार्ड क्रमांक व पुराने नाम ही दिखाई देते हैं। राजनांदगांव शहर में पूर्व में 45 वार्ड थे, वहीं परिसीमन के बाद शहर में वार्डों की संख्या 51 हो गई है। लेकिन विभिन्न वार्डों में लगाए गए इन साइन बोर्ड को अब तक नहीं बदला गया है। इससे पूर्व पार्षद व पूर्व महापौर साइन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इन साइन बोर्ड को दुरुस्त किए जाने के लिए कुछ स्थानीय पार्षदों के द्वारा कई बार नगर निगम को अवगत कराया गया है। इसके बावजूद अब तक पार्षद, महापौर, वार्ड क्रमांक व वार्ड के नामों की गलत जानकारी देने वाले इन साइन बोर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे शहर के लोगों को गलत जानकारी मिल रही है। वही नए पार्षदों का बोर्ड में न नाम है और न ही उनकी तस्वीर, जिससे वर्तमान पार्षदों में नाराजगी की स्थिति भी बनी हुई है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डोंगरगढ़ में कॉलेज के प्राचार्य को परीक्षा शुल्क वापसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इन दिनों महाविद्यालय में स्थगित हुई वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से छात्र अपने घरों में रहकर दिला रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिससे विद्यार्थी डाउनलोड कर प्रश्नों का जवाब उत्तर पुस्तिका में दे रहे हैं। इस बार विद्यार्थी स्वयं के खर्च से उत्तर पुस्तिका लिए हुए हैं, जबकि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश के दौरान ही परीक्षा शुल्क वसूला था। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डोंगरगढ़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का घेराव किया है और विद्यार्थी से लिए परीक्षा शुल्क को वापस दिलाने की मांग की है। इस मौके पर परिषद के सदस्यों ने कुलपति हेमचंद विश्वविद्यालय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि उत्तर पुस्तिका के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त भार पहुंच रहा है, जबकि कॉलेज प्रशासन ने पूर्व में ही छात्रों से परीक्षा शुल्क वसूला है और परीक्षा में उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया है। विद्यार्थी परिषद स्थापना वर्ष से ही छात्र हित व राष्ट्र हित के लिए सदैव आगे रहा है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी जो चल रहा है, उससे शिक्षा भी अछूता नहीं हुआ है और ऐसे समय में भी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से जो परीक्षा शुल्क 1100, 1500, 1700 परीक्षा शुल्क के रूप में लिया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका भी उपलब्ध कराया नहीं गया है और इसका वहन विद्यार्थी स्वयं कर रहे हैं, जिस कारण विद्यार्थी परिषद डोंगरगढ़ इकाई द्वारा आज शासकीय नेहरू महाविद्यालय में फीस वापसी को लेकर ज्ञापन श्री कुलपति महोदय के नाम सौंपा गया है प्राचार्य महोदय द्वारा। अतः हमारी मांग है कि सभी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द उनका फीस जो शुल्क लिया गया है परीक्षा के लिए वो वापस किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। मैं बादल सिंह, नगर अध्यक्ष ABVP डोंगरगढ़। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी फैला हुआ है और सबकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें घातक स्थिति हुई है शिक्षा विभाग से हुई है और स्टूडेंट के साथ हुई है। उनसे अवैध वसूली की जा रही है परीक्षा शुल्कों को लेकर। न यहाँ पर पर्यवेक्षक की व्यवस्था है, न उत्तर पुस्तिका व्यवस्था है, फिर भी क्यों न जाने यूनिवर्सिटी लोगों से और कितना शुल्क ले रहे हैं? शुल्क कितना है? 1200 रुपये शुल्क। 1200 आंसर सीट दे रहे हैं क्या? आंसर सीट वसूला गया है। वो कहाँ से खरीदेंगे? वो खुद बच्चे स्वयं खरीद रहे हैं। और फिर उसके बाद इसको डाक से कहीं भेजना है क्या? पोस्ट ऑफिस भेजना है क्या डाक से? नहीं, कॉलेज। मेरी मांग यही है कि सबकी मध्यम वर्गीय स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखकर बच्चों पर शोषण न किया जाए, उनकी शुल्क को वापस किया जाए। इधर नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ के प्राचार्य का कहना है कि परीक्षा शुल्क की वापसी की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने कुलपति हेमचंद विश्वविद्यालय के नाम ज्ञापन सौंपा है और अग्रिम कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को भेजा जा रहा है। आज महाविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति महोदय दुर्ग विश्वविद्यालय के नाम पर एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने मांग की है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उनसे परीक्षा शुल्क लिया गया है और शुल्क के बावजूद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वारा आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और सुविधाएं जो बच्चे चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रही है। इस संबंध का ज्ञापन माननीय कुलपति महोदय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग को हमने प्रेषित कर दिया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बड़ी संख्या में कॉलेज में पहुंचे थे। उन्होंने जल्द से जल्द परीक्षा शुल्क की वापसी की मांग की। मांग पूरी न होने पर विद्यार्थी परिषद ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ विकासखंड के बगमर्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़े ही रोचक अंदाज में पंडवानी गाते हुए माताओं को जानकारी दे रही है। सुपोषण दिवस मनाए जाते काजी सुपोषण दिवस मतलब हमारे गांव में मतलब कुपोषित के संख्या ला कम करना है। हमारे गांव में ही पूरा छत्तीसगढ़ में कुपोषण ला जड़ से मिटाना है। एक संबंध में सरकार है नाना प्रकार के अभियान चलाते कि कुपोषण है कैसे कम हो और हमारे देश में सुपोषण कब आए है ना। एक बारे में जगह जगह कार्यक्रम मनाए जाते। तो ठीक है मैं हाँ एक बारे में तुम्हें सुनात हो है नहीं। ये गड़बड़ हो जीतू हुआ है तो सुपोषण योजना के अंतर्गत ये सब ला मनाया जाता है ना। तो ये बतावा परसा ना 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 मोहा पर बिना बजावत हरि गुने गावे मैया मोरे आई के लाजे बच्चा देवो मोर मैया मोरे आई के लाजे बच्चा देवो मोर मैया। रागी भैया कोई तो कहियो कहा दियो अरे छत्तीसगढ़ सरकार हमार ये छत्तीसगढ़ सरकार हमार नाना प्रकार के कुपोषण ला भगाए के सती नाना प्रकार के विधि खोले गए हे रागी। तेवे का विधि खोले है जानतो तुम्हार कि आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी फूटे दीदी प्रति माह ये वितरण होते रामा जय हरि रेडी फूड देला तुमन THR के माध्यम से हर मंगलवार के दिन आंगनबाड़ी केंद्र में जाके ओला लाथो तुमन हाँ लाथो ना THR ला आंगनबाड़ी केंद्र लेके आथो। ओला का करना है जानथो एक पाकिट लो रामे रामा 6 भागे में या रामे राम ओला 6 भागे में या वो बांटना है रामा जय हरि। अब एक 6 पाकिट ला एक पाकिट में एक पाकिट पाउडर ला 6 भाग में वितरण करते। अब एक पुड़िया कैसे करना जानते हो एक पुड़िया ला दीदी वो हर रोज के ना लइका ला तुमन खवा हो ना राम जय हरि। काबर एक पाकिट ला एक दिन खवाना है कहा तो जानते हो काबर की एक ठन पाकिट हा 6 दिन के लिए बने रही थे। तो वो 6 दिन के लिए बने रहते ना ओकरे सती ओला 6 भाग में वितरण करके और एक ठन डब्बा में रखना है और एक दिन ठन लइका वाला खवाना है ठीक है। और ओकर बाद हम कैसे जानबो कि लइका हा कुपोषित है का सुपोषण है कैसे जानेंगे हम। तब ओकर लिए आंगनबाड़ी केंद्र में का करना है प्रति माह ला के लइका मन के वजन ला कराना है। आवत ही आवत ही आवत ही आवत ही आवत ही ना ये लइका ला कोरा में पाके दीदी मन आवत ही ना लइका ला कोरा में पाके दीदी मन आवत ही ना। अरे लइका ला अपन कोरा में सुघर पाके और दीदी कहाँ आत हुई जानता ये आंगनबाड़ी और केंद्र में मोरया थे दीदी लइका मलाया उतौलाए राम जय हरि देव आंगनबाड़ी केंद्र में लइका मन के वजन कराए बर दीदी मन सुंदर कोरा में लइका ला पाके लाथे और ओकर बाद का होती जानथो वजन कराथे लइका के अपन अपन लइका ला समय समय में लाके और ओकर वजन ला कराथे समय समय में टीकाकरण ला कराथे तभी हमन वो लइका हा कुपोषित है या सुपोषित है ओकर जानकारी ला हमन हर महतारी बतावत हमन वो दीदी
राम रामे भैया रामेगा रामेगा राम रामे भैया रामेगा रामेना मुरा रहिए ना रागी भैया। अरे तमूरा क्या करना है, मैं बात कहत होती है सुनो। तो एक बारे में जेन में बतात हूँ सुपोषण कैसे हो ही, जब शुरू से वो लड़का के हम जतन पानी ला करत रही, शुरू से वो लड़का के देखभाल ला करत रही। जैसे देख होवा 60 लड़का मतलब पहली का है माँ के महतारी के दूध ला नहीं दे, जाने महतारी के नहीं दूध ला दे, और वो 3 दिन इसने लांघन में रह गए। और अब कैसे करते जान थो ये होवत साथे हो लड़का ला, लड़का के जन्म तुरंत बा लड़का ला दीदी स्तन पान करा हुना राम जय हरी। लड़का के जन्म हो साथ वो लड़का ला तुरंत स्तन पान कराना है, वो लड़का ला तुरंत स्तन पान कराहू तो वो लड़का स्वस्थ रही और कमजोर नहीं रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।